ग्लाइकोलिसिस जो पहले जो वीडियो में हमने पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस से क्या हो गया, जो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है वो ब्रेक होके क्या फॉर्मेशन हुआ, 10 स्टेप में ब्रेक होके पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हुआ। पायरुविक एसिड वो भी कितना कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड? पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। ओके, सो पायरुविक एसिड वो क्या हो गया, वो जो साइटोप्लाज्म में जो कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हुआ था। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हुआ था? साइटोप्लाज्म में हुआ था। वो पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में, इन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट ग्लाइकोलिसिस ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सबको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर तो पता है। सो साइटोप्लाज्म से एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट हुआ। वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटिल CoA। That step is called as the oxidative decarboxylation. So aerobic respiration में first step हो गया glycolysis, second step हो गया oxidative decarboxylation. Okay, so oxidative decarboxylation में क्या हो गया, पायरुवेट कन्वर्ट हो गया एसिटिल CoA। वो कहाँ पे आया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक। वो कहाँ पे था? साइटोप्लाज्म में पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हुआ था। ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड फॉर्मेशन हुआ था। Pyruvic acid transported from cytoplasm to mitochondrial matrix in aerobic respiration. Okay, so aerobic उसके बाद पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कोएंजाइम A जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, वो कोएंजाइम A पायरुविक एसिड के साथ मिक्स हुआ। ओके, सो पायरुविक एसिड combines with कोएंजाइम A and converted to acetyl CoA. ओके, सो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। सो पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था, उसमें जो अगर एक कार्बन कंपाउंड रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होके रिलीज हो गया, तो 3 कार्बन से वो हो गया 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ। सो पायरुविक एसिड से एसिटिल CoA फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे भी एक डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस आता है। वो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में NAD+ यूटिलाइज हुआ और NADH+H+ रिलीज हुआ। ये भी एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, इतना सा स्टेप को बोलते हैं, ये इतने से स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब पायरुविक एसिड कोएंजाइम A के साथ मिक्स होके NAD+ के साथ मिक्स होके एसिटिल CoA फॉर्मेशन हुआ, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एंजाइम व्हिच हेल्प इन द कन्वर्शन ऑफ pyruvic acid to acetyl CoA, that is called as the pyruvate dehydrogenase. Okay, अभी acetyl CoA माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो गया, अभी ये TCA साइकिल में एंटर हुआ। That acetyl CoA जब TCA साइकिल में एंटर हुआ तो उसको मिल गया ऑक्सैलोएसीटेट। ओके, सो उसको मिल गया ऑक्सैलोएसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। एसिटिल CoA 2 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, तो दोनों मिलके क्या बनाए? साइट्रिक एसिड। सो 2 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड दोनों मिलके बना लिए एक 6 कार्बन कंपाउंड, जो 6 कार्बन कंपाउंड का नाम है साइट्रिक एसिड। ओके, सो एसिटिल CoA ऑक्सैलोएसीटेट मिलके बना दिए साइट्रिक एसिड। सो बनाने का बोलते हैं सिंथेसिस। साइट्रिक एसिड और साइट्रेट सिंथेसिस की तो वो एंजाइम है साइट्रेट सिंथेटेस। ओके, सो जब साइट्रिक एसिड है 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। ये सारा इंटरमीडिएट स्टेप है, इसको लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा। अगर आप उसको स्टेप में किसी साइकिल में ओमिट कर दोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डायरेक्ट लिखोगे साइट्रिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटामेट। ओके, तो लिखने से भी होगा, नहीं लिखने से भी होगा, तो चलो लिख ही देते हैं। ओके, सो साइट्रिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और फॉर्मेशन हुआ सिस एकोटिनेट। ओके, सो एंजाइम जो किया उसको बोलते हैं एकोटिनेज। यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। ओके, सो सिस एकोटिनेट से एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ और बन गया हमारा आइसोसाइट्रेट। ओके, सो आइसोसाइट्रेट ये भी एक डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है। यहाँ पे 1 NAD+ यूटिलाइज हुआ और 1 NADH+H+ फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे कौन सा एंजाइम, मैं पहले भी बोली थी ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में, जहाँ पे NAD+ यूटिलाइज होके NADH+H+ रिलीज होता है, उस स्टेप को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनेशन। ओके, सो एंजाइम यूजेस आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस।
ऑक्सैलोसॉक्सिनेट फॉर्मेशन हुआ, जो कि 6 कार्बन है। तो यहाँ पे साइट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसॉक्सिनेट फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सैलोसॉक्सिनेट से उसके और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, क्या फॉर्मेशन हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ओके, सो 6 कार्बन से एक कार्बन रिलीज हो गया, तो यहाँ पे बच गया 5 कार्बन। कितना कार्बन बच गया, 5 कार्बन। ओके, सो ऑक्सैलोसॉक्सिनेट से डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, सो एंजाइम का नाम है डीकार्बोक्सिलेज। ओके, सो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या किया, ऑक्सैलोसॉक्सिनेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर गया। कार्बन डाइऑक्साइड 6 कार्बन से एक कार्बन चला गया और बच गया अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि है 5 कार्बन कंपाउंड। ओके, सो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि इरिवर्सिबली कन्वर्टेड टू सॉक्सिनिल कोए, तो 5 कार्बन से भी एक कार्बन फिर से चला जाएगा, फिर से चला गया कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू से, और यहाँ पे अभी डिहाइड्रोजनेशन हो गया, NAD+ यूटिलाइज हुआ, NADH+H+ फॉर्मेशन हुआ। सो एंजाइम का नाम हो गया अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। जो क्या फॉर्मेशन हुआ, 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड सॉक्सिनिल कोए फॉर्मेशन हुआ। ओके, सो सॉक्सिनिल कोए रिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पे क्या हो गया, यह है फॉस्फोरिलेशन, ADP से ATP फॉर्मेशन होता है। ओके, कुछ सिंथेसिस करता है, ATP सिंथेसिस करता है, सॉक्सिनिल कोए कोएंजाइम ए रिमूव हो गया। सो सॉक्सिनिल कोए से क्या फॉर्मेशन हुआ, सॉक्सिनेट। सॉक्सिनिल कोए भी 4 कार्बन है, सॉक्सिनेट भी 4 कार्बन है, तो यहाँ पे कुछ सिंथेसिस हुआ। क्या सिंथेसिस हुआ, ATP सिंथेसिस हुआ, तो इसीलिए इस एंजाइम का नाम है सॉक्सिनिल सिंथेटेस। यहाँ पे ADP और PI जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहले से था, वो कन्वर्ट हो गया ATP से, तो एंजाइम का नाम है सॉक्सिनिल सिंथेटेस। सॉक्सिनिल से सॉक्सिनेट फॉर्मेशन हुआ विथ रिलीज ऑफ ATP, दैट इज सॉक्सिनिल सिंथेटेस। ओके, सो सॉक्सिनेट जो कि 4 कार्बन है, वो फिर से कन्वर्ट हुआ फ्यूमरेट। ओके, सो फ्यूमरेट यहाँ पे भी एक डिहाइड्रोजनेशन होता है, और यहाँ पे FAD कन्वर्ट होता है FADH2, ये भी एक डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है, तो एंजाइम का नाम हुआ सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ओके, सो ये भी एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। NADH से जैसे एनर्जी रिलीज होता है, FADH2 में भी एनर्जी रिलीज होता है, पर इसमें कम एनर्जी रिलीज होता है, इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। ओके, सो फ्यूमरेट से कन्वर्ट हो गया मैलेट, जो वो भी 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, एंजाइम का नाम हो गया फ्यूमरेस। फ्यूमरेट से फ्यूमरेस इजीली याद हो जाएगा। सो मैलेट से फिर से हो गया ऑक्सैलो एसिड। क्यों कन्वर्ट हुआ, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द साइकिल कंटिन्यू करना है, इसीलिए मैलेट से, उसको मैलेट लिख सकते हो, मैलिक एसिड भी लिख सकते हो। सो मैलेट से क्या कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसिड। ओके, सो ये भी एक डिहाइड्रोजनेशन स्टेप है, जहाँ पे NAD+ से NADH2 रिलीज होता है, एंजाइम का नाम हो गया मैलेट डिहाइड्रोजनेस। तो टोटल DCA साइकिल 2 स्टेप में आता है। एक को बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप इज नोन एज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जहाँ पे पाइरुविक एसिड कोएंजाइम A से मिक्स होके एसिटिल कोए फॉर्मेशन होता है। ओके, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, डिहाइड्रोजनेशन होता है। ओके, वो पाइरुविक एसिड ये स्टेप कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और पाइरुविक एसिड पहले कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, ग्लाइकोलिसिस में, साइटोप्लाज्म में फॉर्मेशन हुआ था। ग्लाइकोलिसिस होने के बाद पाइरुविक एसिड कहाँ पे आया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। पाइरुविक एसिड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में पहले वो कोएंजाइम A के साथ मिक्स होके एसिटिल कोए फॉर्मेशन हुआ, 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ विथ रिमूवल ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके बाद एसिटिल कोए कहाँ पे एंटर हुआ, DCA साइकिल में। एसिटिल कोए ऑक्सैलो एसिटेट के साथ मिक्स होके साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन हुआ विथ एंजाइम साइट्रेट सिंथेसिस, देन साइट्रिक एसिड टू ऑक्सिस एकोटिनेट आइसोसाइट्रेट, यहाँ पे एक डिहाइड्रोजनेशन है, देन ऑक्सैलोसॉक्सिनेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। सो यहाँ से यहाँ तक स्टेप है इंटरमीडिएट स्टेप, इसको तुम ओमिट भी कर सकते हो। ओके, सो अल्फा कीटोग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन है, उसमें से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गए, सॉक्सिनिल कोए, यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेस है। ओके, सॉक्सिनिल कोए से सॉक्सिनेट सिंथेटेस, ATP सिंथेसिस हुआ, सॉक्सिनेट से फ्यूमरेट, यहाँ पे FAD से FADH2 दैट आल्सो यील्ड एनर्जी। ओके, फ्यूमरेट से मैलेट,
मैलेट से ऑक्सैलोएसिटेट। सो दिस इज ऑल द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ टीसीएस साइकिल। और क्या हुआ टीसीएस साइकिल का ओवरऑल रिएक्शन है, पायरुविक एसिड उसमें ऐड हुआ 4 NAD+। देखो यहाँ पे 1 NAD+, 2 NAD+, 3, 4 NAD+ यूटिलाइजेस, 2 वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुआ, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ओके। और 1 FAD+, यहाँ पे देखो 1 FAD+, 1 FAD+ से FADH2 रिलीज हुआ, ओके। फिर क्या हुआ, ADP एंड PI भी यूटिलाइज हुआ है। ADP एंड PI यूटिलाइज होके कहाँ पे हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या रिलीज हुआ, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। 3 कैसे, 1 2 3, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। 4 NAD+ से 4 NADH2, 1 2 3 4 NADH2 रिलीज हुआ, 4 H+ भी रिलीज हुआ, 1 FADH2, 1 FAD से 1 FADH2 और ATP, ओके। ATP भी रिलीज हुआ, ओके। तो दिस इज द ओवरऑल स्टेप ऑफ द TCA साइकिल, ओके। TCA साइकिल कहाँ पे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बस ग्लाइकोलिसिस, ओके। सो 1 TCA साइकिल में क्या होता है, 1 acetyl-CoA enter to TCA cycle. If 1 acetyl-CoA enter to TCA cycle, it form कितना ATP फॉर्मेशन करता है, 12 ATP फॉर्मेशन करता है। 3 ATP फॉर्मेशन होता है NADH से, 1 from FADH2, 11 ATP by oxidative phosphorylation, ओके, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होके ATP फॉर्मेशन होता है, और 1 ATP by substrate level phosphorylation।